हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। हमने ज्योग्राफी की पहली क्लास में देखा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का निर्माण। उस क्रम में हमने ग्रह तथा सूर्य के निर्माण की व्यवस्था को समझा और तारामंडल देखे। अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार 88 तारामंडल हैं। सूर्य उनमें से एक तारा है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी सर्पिलाकार है जिसकी 3 भुजाएं हैं, और तीसरी 3 जो भुजाएं हैं उसमें से दूसरी भुजा पर सूर्य आता है। और सूर्य अगर हम देखें, मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। कितने वर्षों में करता है? लास्ट सेशन में हमने देखा था 25 करोड़ वर्षों में वह आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। और इस सूर्य जो कि एक तारा है, इसके चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा लगाते हैं और एक नए सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। केंद्र क्या होता है? केंद्र वह होता है जिसके चारों ओर चीजें घूमती हैं। तो केंद्र क्या है? सन, सूर्य। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। तो ग्रह क्या हैं? ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरा, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स क्या हैं? तो जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो आज हम देखेंगे सौर मंडल को, सोलर सिस्टम को, और सभी 8 ग्रह को भी देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो सौर मंडल को देखें तो सूर्य मंदाकिनी का चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में। कल हमने देख लिया था, अब तक 30 चक्कर वह पूरे कर चुका है मंदाकिनी के। दूसरा, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जिसे हम सामान्यतः 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सामान्यतः 8 मिनट में पहुंचता है। एग्जैक्टली अगर टाइम देखें तो 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहा है। तो अगर हम देखें तो सूर्य के विषय में हमने यह जाना। अगर हम सूर्य के विषय में देखें तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% तथा अन्य गैसेस। और नाभिकीय संलयन के कारण उसमें अपार ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा जलते हुए फॉर्म में निकलती, तो हमें वह कैसा दिखाई देता है? येलो या लाल दिखाई देता है। अगर हम देखें, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रह की परिभाषा तय करता है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। कल इसको हमने पढ़ा था, जो बता रहा था कि मंदाकिनी में जो पृथ्वी से दिखते हैं तारामंडल वह कितने हैं? 88। तो अगर देखें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे। प्लूटो यानी कि यम जो ग्रह था, उसको 2006 में ग्रह का दर्जा हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया? ग्रह का दर्जा। वह बौने ग्रह की श्रेणी में चला गया है। किस ग्रह में? बौने ग्रह की श्रेणी में। तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगर हम ग्रह की बात करें, प्लेनेट की बात करें, तो उनके कंपोजिशन के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। यह ठोस ग्रह होते हैं। कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यह कैसे ग्रह हैं? ठोस ग्रह हैं, सॉलिड। इनको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। किसके आधार पर? कंपोजिशन, इनके स्ट्रक्चर कंपोजिशन के आधार पर। यह कैसे ग्रह हैं? ठोस। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दूसरे हैं जोवियन प्लेनेट, जोवियन ग्रह। यह गैस ग्रह है, या जिन पर गैसेस पाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह। तो कौन से हैं? अगले 4, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो 4 पार्थिव ग्रह हैं, ठोस ग्रह हैं। 4 गैसियस प्लेनेट हैं, जोवियन ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम के आधार पर, यानी कि सबसे नजदीक कौन है और सबसे दूर कौन है, उन ग्रह को हम समझते हैं। सबसे नजदीक ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल,
मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बड़ा सिंपल सा याद करने का तरीका है। सबसे पहला याद रखिए बुध है, बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ दीजिए, क्या आएगा शुक्र, फिर शनि को छोड़ दीजिए नीचे, फिर आएगा रवि, यानी संडे की छुट्टी कहां होती है पृथ्वी पर, सोमवार को छोड़िए क्या आएगा मंगल, बुध को छोड़िए क्या आएगा बृहस्पति, शुक्र को छोड़िए क्या आएगा शनि, और फिर अरुण और वरुण। ठीक है, इंग्लिश में भी आगे हम समझ रहे होंगे सारे ग्रहों को समझनी। आकार के आधार पर, यानी कि बड़ा ग्रह कौन सा और बड़े से फिर धीरे धीरे छोटे ग्रह की ओर पढ़ रहे होंगे। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारे प्लेनेट, हमारा अगर सौर मंडल देखें सोलर सिस्टम का, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह? बृहस्पति। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद सबसे छोटा और सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा और सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। याद रखिए इस बात को। तो अब हम एक एक ग्रह को समझ रहे होंगे क्या उनकी विशेषताएं हैं, जहां से प्रश्न अक्सर बनता है। तो सबसे पहले बुध, मरकरी, सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। सबसे कम समय में अगर हम देखें सोलर सिस्टम को, तो ये सन है, सन के पास में है मरकरी यानी कि बुध। अगर ये सबसे पास में, तो सबसे पहली परिक्रमा कौन करेगा? बुध। जो सबसे दूर होगा वो लंबे समय में परिक्रमा करेगा। एक कहानी हमारे इतिहास में चलती है कि सबसे पहले कौन पूजा जाएगा। जब इस बात की बहस हुई तो कौन सबसे पहले इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा, जो जीतेगा उसकी पूजा सभी प्रतिष्ठानों में सबसे पहले होगी। जब यह बात हुई थी तो सभी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए, किंतु गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा की, और माँ बाप की जो परिक्रमा की, उन्होंने कहा मेरे माँ बाप ही मेरा ब्रह्मांड है, सब कुछ वही है। तो वो सबसे पास में थे, तो उन्होंने सबसे जल्दी चक्कर लगा लिया। तो जीता कौन? गणेश जी। और गणेश जी की सबसे पहले परिक्रमा होती है ना? वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। तो सबसे पहले कौन है? बुध। तो बुध सबसे नजदीक है, तो सबसे पहले परिक्रमा कौन करेगा? बुध, मरकरी। कितने दिन में करता? 88 दिन में, 88 डेज ओनली। अगला शुक्र, यह पृथ्वी के समान है, बिल्कुल पृथ्वी के समान है। इसका आकार, इसकी आकृति, स्ट्रक्चर पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। प्लेनेट, ऐसा प्लेनेट जिसे सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है, कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकदार ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म और सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। इसमें यह बुध से अपवाद है। अपवाद इसलिए कि जो सबसे पास होगा सूरज के गर्म वह होना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा गर्म कौन है? शुक्र, जो दूसरे नंबर पर आता है। वीनस, वीनस सबसे चमकदार और सबसे गर्म ग्रह है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 480 डिग्री सेंटीग्रेड, 480 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। यह ग्रह अगर हम देखें तो 8 में से 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व में परिक्रमा करते हैं, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। पश्चिम से पूर्व में परिक्रमा करते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर आप देखते हैं कि जो सूरज आपको निकलते हुए दिखाई देता है पूर्व से और अस्त होता है पश्चिम में, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूम रही है। ठीक है, किंतु एक शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह उल्टी परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, और पूर्व से यदि पश्चिम की ओर कर रहे हैं तो यहां सूर्योदय, सूर्य कहां से निकलेगा? तो सूर्य निकलेगा पश्चिम से। अस्त कहां होगा? पूर्व में। उल्टा होता है इसमें। इसे शाम का तारा, स्टार ऑफ इवनिंग, या भोर का तारा, सुबह का तारा भी कहते हैं। तो शाम का तारा या भोर का तारा, क्योंकि यह पृथ्वी से सुबह और शाम को दिखाई देता है। पृथ्वी से शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह शाम को और सुबह दिखाई देता है, इसलिए इसे शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं। दूसरा, यह दोनों ग्रह बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है, इनके कोई सैटेलाइट नहीं है। ये बात याद रखिएगा, इनके कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं?
उपग्रह वह होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ग्रह कौन होते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह कौन से होते हैं? जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। अगला, पृथ्वी। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका पता किसी को भी नहीं है। इसमें असंख्य आकाश गंगाएं हैं। उसमें से एक आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। उसमें 88 तारा मंडल हैं और बहुत सारे असंख्य तारे हैं। उनमें से एक तारा है सूर्य, और सूर्य अगर हम देखें तो उसके 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह में एक ग्रह पृथ्वी, जिसके विषय में हम जान पाए हैं, और वो भी पूरा नहीं। तो अगर हम कहें कि अब तक हम जितना जानते हैं उनमें केवल पृथ्वी पर जीवन है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड का नाम मात्र भी नहीं जान पाए हैं। तो किसी और पर भी जीवन हो यह संभव हो सकता है। इसलिए हम यह लिखते हैं कि पृथ्वी अब तक ज्ञात सभी ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इस पर पानी मौजूद है। पानी मौजूद है इसीलिए से कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। कैसा ग्रह? नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट। तो पानी होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। दूसरा, पार्थिव ग्रह। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में यह सबसे बड़ा है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कितने? 4। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तो पार्थिव ग्रह में सबसे बड़ा है पृथ्वी। इसका एक उपग्रह है। क्या है? मून। चंद्रमा इसका उपग्रह, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और यह पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। कैसा है? नेचुरल सैटेलाइट। यह बात याद रखिएगा। अगला, अब हम पार्थिव ग्रह में सबसे अंतिम ग्रह को पढ़ रहे हैं, मंगल ग्रह को। मार्स, लाल ग्रह कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? रेड प्लेनेट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे लौह ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, और लौह ऑक्साइड है इस वजह से, और लोहे का रंग लाल होता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस। इसका एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। और निक्स ओलंपिया की जो हाइट है वह पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है। कितनी ऊंची है? 3 गुना। अगर हम एवरेस्ट की ऊंचाई देखें तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में है। और इससे भी 3 गुना ऊंचा पर्वत का नाम है जो मंगल ग्रह पर है, निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। याद रखिए। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो 2 ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह और मंगल के 2 उपग्रह, फोबोस और डेमोस। आया समझ में? तो यह हमारे चारों कौन से ग्रह हुए? ये हुए पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। अब हम देखेंगे जोवियन प्लेनेट्स को, यानी कि गैसियस ग्रह को। तो सबसे बड़ा ग्रह अब हम देख रहे होंगे बृहस्पति, जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति। इसके उपग्रह हैं 62। थोड़े समय पहले तक सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के माने जाते थे, मगर अब आंकड़ा बदल गया है। इसके कितने उपग्रह हैं? 62। इसका एक उपग्रह है गैनीमीड। कौन सा उपग्रह? गैनीमीड, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। किसका है? बृहस्पति, जुपिटर का। इस पर रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। कौन सी तरंगें पाई जाती हैं? रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स। याद रखिए। अगला, शनि। यह दूसरा बड़ा ग्रह है। कैसा बड़ा? दूसरा बड़ा ग्रह है। और इस पे रिंग्स पाए जाते हैं, वलय। कितने वलय पाए जाते हैं? जो शनि है उसके चारों ओर रिंग्स पाई जाते हैं, ऐसे 10 रिंग्स ऐसे घूमते हुए। और इसके कितने उपग्रह? टोटल सैटेलाइट है 69। और वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह, सबसे ज्यादा सैटेलाइट जिस प्लेनेट के हैं वह है शनि, सैटर्न। याद रखिए, सबसे ज्यादा किसके हैं? तो शनि के। सबसे बड़ा उपग्रह किसका? बृहस्पति का, गैनीमीड। और शनि के कितने उपग्रह? 69, 69। यह कैसा ग्रह? पीला ग्रह है, क्योंकि गैस। यह कैसे सभी ग्रह? जोवियन प्लेनेट यानी कि गैसियस ग्रह, तो इन पे गैस पाई जाती है। तो यह कैसा ग्रह? पीला ग्रह, येलो प्लेनेट। याद रखिए। अगला, अरुण, यूरेनस। अगर हम यूरेनस को देखें तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। यह शुक्र के समान पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर
अरुण कैसे परिक्रमा करता है? पूर्व से पश्चिम, और पूर्व से पश्चिम कर रहा है तो सूरज कहां निकलेगा? पश्चिम, और अस्त कहां होगा? पूर्व में। समझ में आया? तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। दूसरा, मीथेन CH4, यहां पर कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस और कहां पाई जाती है? धान के खेत में। और धान के खेत कैसे होते हैं? हरे। तो यह मीथेन के कारण कैसे रंग का है? हरे रंग का। तो अरुण ग्रह कैसा है? हरा रंग। तो यूरेनस पूछे कैसा रंग है इसका? तो हरा रंग है। अगला, वरुण, नेपच्यून, सबसे दूर ग्रह है ये कौन सा है? सबसे दूर ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? वरुण, नेपच्यून। सबसे दूर और सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। सबसे पास में बुध। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे चमकदार ग्रह शुक्र। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि 69। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जुपिटर। याद आया? समझ में आया? अब देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और यह कैसा उपग्रह बेटा? नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह, और इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉसिल प्लेनेट, जीवाश्म ग्रह। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा का निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है? संसाधनों के अवशेषों से, फॉसिल से, जीवाश्मों से हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। यह पृथ्वी का उपग्रह है। दूसरा, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से इसकी दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। जबकि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? तो 14,95,00,000 किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य की पृथ्वी से। तो चंद्रमा नजदीक है पृथ्वी के। तो हमने देखा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ग्रहों को कंपोजिशन के आधार पर 2 तरह से बांटा जाता है। सबसे पहला पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, और दूसरा जोवियन प्लेनेट। जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं वो ठोस होते हैं, जोवियन प्लेनेट गैसेस होते हैं। दूरी के क्रम में देखें तो बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। और अगर आकार के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति के बाद अगर देखें शनि, शनि के बाद अगर हम देखें अरुण, फिर वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल और फिर बुध। और फिर इन सभी को अगर हम देखें तो एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन हमें पता है कि है, वह है पृथ्वी। और पानी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे दूर, सबसे ठंडा। ठीक है। और 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी परिक्रमा करते हैं। कैसे? पूर्व से पश्चिम। कौन कौन से? एक है शुक्र और एक है अरुण। और सभी कैसे? 6 ग्रह कैसे परिक्रमा कर रहे हैं? पश्चिम से पूर्व, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। इसीलिए सूरज पृथ्वी पर कैसे दिखता है? पूर्व से निकलता हुआ और पश्चिम में अस्त होता हुआ। समझ में आया? तो यह महत्वपूर्ण सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।